आपके पास समझ में आ रही है? यस। वेरी गुड। अच्छा इधर देखें जरा, इसके अंदर अब जो है ना, अब हम देखें सिनर्जी इंटीग्रेशन ये। अच्छा मैं आपको बता दें, आपको रीड कॉपी करना पड़ेगा। आप देखें इसके अंदर जो है आपके पास यहाँ पर अगर आप देखें मर्जर एंड टेक ओवर यहाँ पे लिखा हुआ है। देखें इन प्रैक्टिस मेनी मर्जर एंड टेक ओवर फेल टू गेन ट्रू सिनर्जी। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, अभी जो मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या हुआ, अभी जब अब आपके समझ में ख्याल आ जाएगी ये बात, इसका क्या मतलब है। इन प्रैक्टिस मेनी मर्जर एंड टेक ओवर फेल टू गेन ट्रू सिनर्जी। कोई आप में दोनों में से कोई बता सकता है मुझे? सर यानी उसका जो मकसद होता है वो पूरा नहीं होता, यानी सक्सेसफुल नहीं होता। क्या मकसद होता है? देखें मैंने आपको बताया था ना अभी। सर यानी प्रॉफिट्स वगैरह नहीं बढ़ते, यानी एज कम्पेयर टू अगर पूरा मर्ज कर लें तो यानी प्रॉफिट्स नहीं बढ़ते, जी ग्रोथ नहीं होती। अच्छा आप बताएं क्या क्या ख्याल है आपका? मुझे लगता है कि वो फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके बिजनेस स्ट्रक्चर और सारा कुछ डिफरेंट होता है, लाइक सही है, उनकी स्ट्रेटजीज मैच नहीं करती। ये भी हो सकता है। हाँ लेकिन लेकिन यहाँ जो है ना देखें, इन प्रैक्टिस मेनी मर्जर एंड टेक आउट फेल टू गेन द ट्रू सिनर्जी। बेसिकली इसका मतलब यदि क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा ना व्हाट डज इट मीन इन प्रैक्टिस मेनी, इसका मतलब बेसिकली ये होगा कि मर्जर और टेक आउट, तो इसका मकसद क्या होता है? सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल दो अलग अलग जो ये बिजनेस कर रहे थे, इनका अगर जैसे आपको एग्जाम्पल दी थी मैंने, अगर 1 लाख ये डॉलर प्रोड्यूस प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं कंपनी ये, और कंपनी भी 1 लाख डॉलर प्रोड्यूस कर रही है, तो इनका मकसद मर्जर का क्या था कि इतने दोनों मिल जाएंगे तो सिनर्जी के बेस पे क्या होगा, दोनों का जो प्रॉफिट होगा वो दैट शुड बी मोर देन 2 लाख डॉलर। आई गेटिंग माय पॉइंट? तो इन प्रैक्टिस मेनी मर्जर एंड टेक ओवर फेल टू गेन दिस सिनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों फर्म करके 2 लाख से ज्यादा अगर वो नहीं कमा रहे तो इसका मतलब है वो फेल हो गए। फेल होने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि बिल्कुल ही जो है ना वो नाकाम हो गए या वो प्रॉफिट नहीं कमा रहे या लॉस हो रहा है या वो जो है ना वो अनएबल टू रन द बिजनेस, ऐसा नहीं है। बल्कि सिनर्जी गेन नहीं करता कैसे, क्योंकि सिनर्जी का जो इनका ऑब्जेक्टिव था, जो दोनों का कंबाइन करने का मकसद ये देखें, अगर एक बंदा ऑलरेडी एक डॉलर कमा रहा है, दूसरे 1 लाख कमा रहा है, तो अगर उनके जो कंबाइन क्यों करेंगे, वो कंबाइन इसीलिए करेंगे ना कि भाई जरा प्रॉफिट दोनों का ज्यादा हो जाए, 2 लाख से ज्यादा हो जाए भी तो सिनर्जी बेनिफिट होगा उनका। ठीक है। अच्छा एंड शेयर होल्डर आर ऑफन लेफ्ट वंडरिंग व्हाट द पर्पस ऑफ इंटीग्रेशन। देखें रियली वॉज, ये देखें, ये समझ में आ रही है आपके? ये देखें, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि देखिए ना, आप अगर आप दो अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं और आप 1 लाख कमा रहे हैं और मिलके भी 2 लाख कमा रहे हैं, तो दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ इंटीग्रेशन। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? मुझे यस यस सर, आ रही है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, जब भी आप ध्यान में रखें कि आपके पास बिजनेस के अंदर कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। देखिए अगर आपका एक बिजनेस अगर एक कर रहा है बंदा और 1 लाख डॉलर कमा रहा है, दूसरे भी 1 लाख बिजनेस का, दोनों कंबाइन क्यों करेंगे? कि भाई दोनों का उससे ज्यादा होना चाहिए ना, वरना तो कोई फायदा ही नहीं है उनका। ठीक है। अच्छा देखें, क्योंकि देखें अगर आपके पास एक बिजनेस कर रहा है, देखिए यहाँ देखें, इसको यहाँ नजर आ रहा है आपको, ये मर्जर क्या चीज होती है? एग्रीमेंट शेयर होल्डर एंड मर्जर टू बिजनेस, तो ये मर्जर और टेक ओवर दोनों को पता है? जी। वेरी, आपको ये पता है अली? यस सर। वेरी गुड, ठीक है। मर्जर का मतलब दो बिजनेस कंबाइंड होगा, दोनों बिजनेस कर रहे हैं, दोनों दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक। टेक ओवर का मतलब एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को परचेज कर लिया। ठीक है जी, क्लियर हो गई? अच्छा सिनर्जी क्या होती है? लिटरली मींस दैट, इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। लिटरली मींस दैट द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ पार्ट्स। अब ये जो मैंने बात की सिंपल अंदाज में, इन्होंने बहुत डिफिकल्ट अंदाज में बताने की कोशिश की है आपको। मेरा ख्याल है आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। सो ये नहीं हुआ? ओके। हाँ अली हो आप, गया सर। वेरी गुड, शाबाश। चलें। अच्छा द इंटीग्रेशन इज एक्चुअली टू बिग टू मैनेज एंड कंट्रोल इफेक्टिवली, दैट इज दिस इकोनॉमी स्किल। आपको पता है बच्चों? दोनों जी, को पता? जब कॉस्ट पर इंक्रीज हो जाती है, जब बिजनेस ग्रो करता है। वेरी गुड। और रिटर्न डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है अली, आपको ये पता होगा अलमनी, है ना? वेरी गुड, ये आपने एएस में पढ़ा होगा। अच्छा, अब देखें जरा, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन पता है आपको? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन का डिफरेंस पता है? अली आपको पता है? सर पता है, लेकिन कोई बात नहीं, ज्यादा डिटेल में नहीं। चले मैं आपको बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। देखें जो चीज नहीं पता वो तो ओपनली बताएं, कोई इशू नहीं है, हम बाद में इसको कर लेंगे। देखें हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, बेसिकली हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन इसको अंडरस्टैंड करें, याद रखें बिजनेस में बहुत सारी चीजें हैं। इफ यू ट्राई टू मेमोराइज द थिंग यू विल डेफिनेटली फॉरगेट।
डोंट ट्राई टू मेमोराइज, इसको जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन जो है बेसिकली क्या है कि जब दो फर्म जो हैं जब वो कंबाइन करती हैं और दे आर इन द सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दूसरी भी कार मैन्युफैक्चरिंग है, सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन सेम बिजनेस वो कर रहे हैं और आप दोनों अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। अच्छा अगर आपके अच्छा वर्टिकल इंटीग्रेशन दो तीन किस्म के होते हैं। वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि आपके पास जिससे अच्छा जैसे मैं दोबारा कार की एग्जांपल ही दे रहा हूँ, कार मैन्युफैक्चर दूसरे कार मैन्युफैक्चर, तो ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है। अगर जो कार जो मैन्युफैक्चर कर रहा होता है वो जो रॉ मटेरियल परचेज करता है वो उससे लेता है, ठीक है ना, उसके बाद कार मैन्युफैक्चर करता है और उसके बाद क्या करता है वो बेच देता है कार शोरूम्स वालों को। ये बात यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपके? तीन समझ में आ रहे स्टेट। एक तो रॉ मटेरियल परचेज, जो कार मैन्युफैक्चर है ये क्या करता है? रॉ मटेरियल परचेज करता है जो उसको सप्लाई कर रहा होता है और उसके बाद ये मदद सप्लाई किसको करता है? जो कार शोरूम को। यहाँ तक क्लियर है तो बता, फिर मैं आगे चलूँ। यस क्लियर। अच्छा वेरी यस गुड। अच्छा अब अगर ये कार मैन्युफैक्चरर जो है, अच्छा अगर वो ये जो इंटीग्रेट कर लेता है, अच्छा अच्छा इंटीग्रेशन का मतलब जो है ना, चाहे वो मर्जर भी होता है और टेक आउट दोनों हो सकता है। हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि ट्रक और मर्जर दोनों कुछ भी हो सकता है लेकिन वो इंटीग्रेशन कहलाएगी। वर्टिकल इंटीग्रेशन जो है ना दो किस्म की होती है, या तो जो उसको जो कार मैन्युफैक्चरर उसको जो गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है उससे इंटीग्रेट कर ले ताकि सप्लाई उसकी अच्छी हो जाए, या ये कार मैन्युफैक्चरर जो है वो उससे इंटीग्रेट कर ले जिसको वो शोरूम वालों को सप्लाई कर रहा है, ठीक है, गाड़ी। तो अगर ये दोनों दोनों वर्टिकल इंटीग्रेशन है, याद रखिएगा दोनों वर्टिकल इंटीग्रेशन है। अच्छा इसके अंदर अगर ये कार मैन्युफैक्चरर जो इसको सप्लाई कर रहा है उसके साथ इंटीग्रेट करता है तो ये दिस काइंड ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, क्योंकि ये जिससे परचेस कर रहा है उससे सप्लाई जो सप्लायर है उससे ये इंटीग्रेट कर लिया। अगर यही कार मैन्युफैक्चरर जो अगर ये कार शोरूम वाले से इंटीग्रेट करता है तो दिस इज आल्सो कॉल्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, बट इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। इज इट क्लियर? सर अगर यस मैन्युफैक्चरर यानी उसके साथ इंटीग्रेट करता है जो अपना कार शोरूम वाले के साथ तो फॉरवर्ड होगा, और अगर यानी कार शोरूम वाला पीछे यानी रॉ मटेरियल वाले के साथ इंटीग्रेट करेगा सेम इंडस्ट्री में तो वो आपका बैकवर्ड होगा, यही कहना इसे चाह रहे हैं आप? नहीं, ये सेम इंडस्ट्री नहीं है ना। देखें जो आपके पास जो कार शोरूम वाला अगर करता है ना, कार शोरूम वाला अगर कार मैन्युफैक्चर, देखें इन तीन को आप कह रहे हैं कार जो शोरूम वाला वो रॉ मटेरियल से कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। आप समझ रहे क्योंकि क्योंकि कार शोरूम वाले को कार चाहिए, इसको रॉ मटेरियल नहीं चाहिए। तो कार शोरूम वाला मैन्युफैक्चरर जो है जी वो कर सकता है मैन्युफैक्चर कर अगर सकता शोरूम के वाले के साथ, तो वो होगा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, और अगर वो सप्लायर के साथ करे तो फिर वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा, अगर कार शोरूम वाला कर रहा है, आई एम रिपीटिंग, अगर कार शोरूम वाला जो है ना वो कार मैन्युफैक्चरर से कर रहा है तो तो ये बैकवर्ड है। वेरी गुड, शाबाश अली, समझ में आया आपके? यस सर। क्लियर है बिल्कुल। यानी कि आप सिंपल इसको ये समझें कि अगर कोई जो बिजनेस आपका है उसको जो जिसको आप सप्लाई कर रहे हैं अगर आप उनसे गेट कर रहे हैं तो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, एंड somebody is providing you raw material and then you are using it, and if you are integrating with the someone who is supplying you, it is backward vertical integration। बट इन बोथ के देखें अब ये दोनों सारे डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि देखें जो जिससे रॉ मटेरियल ले रहे हैं वो प्राइमरी स्टेज है, जो मैन्युफैक्चर रहेंगे वो सेकेंडरी स्टेज है, और जो कार शोरूम वाला है वो टर्शरी है। दीज आर थ्री डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ये बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को? पहले से पता होगा ये तो मेरे ख्याल है आप लोगों को, है ना? यस। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो होता है। तो अगर डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन से अगर आप जो है ना वो इंटीग्रेट कर रहे हैं वो क्या लाता है? वर्टिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, क्लियर हो गई, हम इसको ज्यादा उसमें दिन नहीं जाते। अच्छा ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। एक और टाइप का होता है आपको शायद पता हो, वो कहता है कॉन्ग्लोमरेट या डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, ये देखेंगे इसमें लिखा हुआ है, ये आपके वर्टिकल हो गया, ये पूरा पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही आसानी से। कॉन्ग्लोमरेट या डाइवर्सिफिकेशन ये क्या चीज होती है पता है आपको? ये आप बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री में आप चले गए। फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम दे सकता है, एग्जाम्पल दे सकता है? आपके सोच के बताइएगा, कोई अगर है तो ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। कैट
ये कैटरपिलर। हाँ, कैटरपिलर क्या? वो कैटरपिलर जो है वो उसका मेन जो एम था वो ये था कि वो मशीनरीज प्रोड्यूस करते थे, पर अब वो लोग सिर्फ मशीनरी नहीं, वो अब कपड़े और शूज भी बनाते हैं, तो ये एक न्यू बिजनेस ही हुआ ना। देखें ये हम पढ़ रहे हैं, हाँ, अब उरूज हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन का। अगर कोई फर्म अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव चेंज कर लेती है ना, दैट इज नॉट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है ग्रोथ का मतलब होता है किसी और बिजनेस आप मर्ज कर रहे हैं या टेक ओवर कर रहे हैं। आपने जो बात की बिल्कुल तो सही यहाँ पे कही। ये नहीं कहा कि यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन हो रही है, जी बिल्कुल। बिजनेस अपनी ओरिजिनल इंडस्ट्री से कोई और बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उससे हटकर। देखें, स्टार्ट करने की अलग चीज है, और जो है ना वो आप जो है ना मर्ज कर रहे हैं वो कहलाएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करना। आपने जो बात की बिल्कुल सही किया, लेकिन इसमें जब इंटीग्रेशन की जब बात करेंगे ना, अच्छा, वो कहलाएगा कि कॉन्ग्लोमरेट देखें, कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन। देखें, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि किसी दूसरी फर्म से, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि कार मैन्युफैक्चरर जो है वो का जो आपका रॉ मटेरियल सप्लाई कर उससे इंटीग्रेट कर लिया आपने अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, बल्कि आपने उससे बिजनेस से इंटीग्रेट ताकि बिजनेस ग्रो करे। इसी तरह जैसे कार जो आपका शोरूम वाला उससे आपने इंटीग्रेट किया, बेसिकली जो आपको जो आप कार शोरूम करते आपने उससे इंटीग्रेट कर लिया, यानी आप दोनों फर्म मिलकर एक फर्म हो गई। यानी आप कार मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, कार सेल भी कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर एक अरे फर्म बन गई। डिफरेंट इंडस्ट्री तो नहीं ना हुई। एग्जैक्टली, मैं यही बात बता रहा हूँ, तो ये मैं बता रहा हूँ वो इंटीग्रेशन कहलाती है। लेकिन यही काम इससे मैं व्हाट आई एम ट्राई टू से, देखें इस बात को मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि देखें, जब आप जो है वो कॉन्ग्लोमरेट जब डिफरेंट इंडस्ट्री में जब बिजनेस को ज्वाइन करते हैं वो कहलाएगा कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन। जैसे मिसाल के तौर जैसे आपने मिसाल दी आपने कि कैटरपिलर वाला जो है वो जो है किसी जो कार जो सॉरी जो वो है जूते जो बनाने वाले उस फैक्ट्री से कॉन्ग्लोमरेट जो इंटीग्रेट कर रहा है। आप जो कह रही हैं ना, आप कह रही हैं कि जो कैटरपिलर जो के जो हैवी मशीनरी का काम करते थे, इन्होंने जो है वो जूते या गारमेंट बनाना शुरू कर दिया। दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब बेसिकली ये हुआ कि आपने जो है कैटरपिलर वाले जो हैवी मशीनरी बना रहे थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो समझ आ गया। क्लियर वन उसके साथ ऑलरेडी बिजनेस था और किसी और का, तो उसके साथ मर्ज कर लिया। आपने जो बात की बहुत सही की आपने, लेकिन थोड़ा-सा इसमें एडिशन ये है कि वो अगर आपने अपना बिज़नेस आपने ये कैटरपिलर ने नया बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो डाइवर्सिफिकेशन तक तो होगी वो, बट दैट इज़ नॉट। अच्छा, तो मतलब वो बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करना चाहिए डिफरेंट इंडस्ट्री में, तो फिर इंटीग्रेशन होगी। जी, बिल्कुल। ठीक है ना? देखिए ना, जी। द कांग्लोमरेट इंटीग्रेशन इंटीग्रेट विद अ बिज़नेस इन अ डिफरेंट इंडस्ट्री। इस देखिए ये बिल्कुल और क्लियर हो रहा है। इंटीग्रेशन विद बिज़नेस इन अ डिफरेंट इंडस्ट्री। बिज़नेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, आपने उसको इंटीग्रेट कर लिया, ताकि ऑलरेडी बहुत तेज़ी से बढ़ा। वरना अगर आपने कोई बिज़नेस अलग से स्टार्ट किया, अच्छा, इसकी वजह क्या होती है? ये इसकी वजह भी ये होती है ना, देखिए जैसे आपने कहा कि भई उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, वो इसलिए होता है कि अली आप हमारे साथ ही हैं ना? बोर तो नहीं हो रहे आप? सर। अली आप बोर तो नहीं हो रहे? नहीं सर। अच्छा, ठीक है। तो अब देखें इसमें ये होता है कि आपने जो है वो बिज़नेस आपने अगर आप अपना जैसे कैटरपिलर की एग्ज़ाम्पल दी थी उरूज ने कि भई अगर इन्हें बिज़नेस स्टार्ट किया, देखिए जब आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एक्सपर्टीज़ आपकी है ना, तो नए बिज़नेस में आप जाएँगे आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो बेहतर ये होता है और कि आप जो है ना वो जो बिज़नेस ऑलरेडी उसमें है, उसके साथ इंटीग्रेट करें ताकि वो सारा का सारा जो लोग हैं जो ऑलरेडी उसमें एक्सपर्टीज़ रखते हैं पर्टिकुलर बिज़नेस के अंदर, और आप इस तरह के दोनों बिज़नेस ताकि वो और फिर मैनेजमेंट हम डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन जो काफ़ी चीज़ें कॉस्ट कम हो जाती है, तो फिर दोनों को प्रॉफ़िट हो रहा होता है। बेसिकली ये इसके अंदर है। ठीक है? समझ में आ रही बात? जी। अच्छा, अब मैं ये आपको सिर्फ़ देखें, आपको सिर्फ़ मेन-मेन चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। इसको आपको रीड करना है, समझना है। अगली क्लास में आप लोगों से पूछेंगे, सर ये हमने ये पढ़ा था, आपने ये समझाया था कि ये मसला आ गया इसके अंदर। ठीक है जी, जी। क्लियर है? ये एक-एक क्योंकि हम एक-एक वर्ड तो हम पढ़ नहीं सकते ना इसके अंदर। आप लोग एग्री करते हैं? मसला तो नहीं हो रहा? नो। चलें, गुड। अच्छा, अब देखिए आप ये पास्ट पेपर्स यानी कब स्टार्ट करवाते हैं यानी? देखें, सबसे पहले जो है ना, पहले जो चीज़ें हम देखें, अभी मैं पास पेपर भी खोलूँ ना, आपके बाद हर लाइन के अंदर 4 चीज़ें नई आ जाएँगी आपके। तो मेरा मतलब मैं इससे कराता हूँ, पहले मेन-मेन चीज़ें करा के, जब उसके बाद तकरीबन जब हम इस पोज़ीशन में आ जाएँगे कि हम पेपर कर सकें, फिर पेपर पे आ जाएँगे। वरना पेपर में आपको प जी, बोलें? कुछ कह रही हैं? टॉपिकल भी बनाते हैं, मतलब हर चैप्टर वाइज पास पेपर्स देते हैं। देखें, मैं अभी फ़िलहाल जो है ना, आपको जब मैं ये चैप्टर खत्म कराऊँगा ना, तो मैं देखिए मैं आपको दिखाता हूँ।
आपके पास जो है ना, मैं एक एमसीक्यू का पेपर आपको दे दूंगा इसके साथ ही, ताकि कुछ एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, अगर आप इसको ये आपको नजर आ रहा है? जी। अच्छा 2 मिल गया। अच्छा इकोनॉमिक का आ गया इसका। ये जो है ना, मैं इसके अंदर इसकी भी चीज आपको दूंगा ना, इसमें 2 चैप्टर मिला के असल में ये मॉनिटर, ये तो कुछ और आ गया। मैं आपको इस किस्म सर के असल में मुझे जो ज़रूरत है ना वो उस चीज़ की है कि वो अब असल में यानी एक दफ़ा मैं खुद पढ़ लूँ और फिर यानी पास पेपर्स जब करूँ तो फिर यानी कोई चेक कर ले इस तरीके से यानी जी 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 एंड जी में मैंने सर। पिछली बार एएस से भी ऐसे ही किया था क्योंकि हाँ तो ऐसे ही करना, लेकिन आपके पास कंटेंट जब नहीं करेंगे तो फिर आप नहीं कर सकते। फिर आप मैं भी ऐसे ही कराऊंगा आपको कि पहले आपको कंटेंट पता हो। आपके कंटेंट जितनी जल्दी कर ले उतनी जल्दी पास पेपर पे हम आ जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है आपका? देखिए जब ध्यान में रखें, जब तक आप अब मैं आपका पेपर खोल के दिखाऊं क्या समझ में आएगा आपको? क्योंकि वो चीजें जो है ना, आपको जब बेसिक चीज पता ही नहीं होंगी तो आप नहीं कर पाएंगे। देखें, सबसे पहले तो आपको कंटेंट पता हो। आपको देखें होता क्या, पेपर आप बैठेंगे, आपको एक एक चीज प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। या तो आप क्वेश्चन देखें, आपको आंसर क्वेश्चन आंसर दूंगा तो आप याद कर लें। वो आप इस तरह एग्जाम की तैयारी आपकी अच्छी नहीं हो सकती। कुछ टीचर ऐसा कराते हैं कि जब क्वेश्चन पास, वो बुक से पढ़ाते ही नहीं, डायरेक्ट आपसे किताब पढ़ाई खत्म। वो पास पेपर कराए, क्वेश्चन या आंसर, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस हो गई आपकी। लेकिन कोई जरा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट आया, ये बोला टॉप बिल्कुल सॉल्व इट। बात समझ में आ रही है आपके? सर यानी वैसे टेंटेटिवली आपका कितना किस यानी मंथ में आप लोग पास पेपर शुरू करेंगे? देखें, ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। जो बच्चे हैं ना, जितनी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे उतने जल्दी हम कर लेंगे। मैं भी देखूंगा, अभी 4 चैप्टर 5 चैप्टर हो गए। अब इस पोजीशन में क्वेश्चन हम मैं क्वेश्चन देना शुरू कर दूंगा आपको। सर क्योंकि मैं सोचूं कि ये जो कंटेंट है मैं खुद ही कर लूं, लेकिन फिर जब बाद में पास पेपर्स पे आऊं फिर यानी ऐसा ट्यूशन लूं ताकि फिर यानी फायदा भी हो। भैया आप अगर ऐसा करें तो ऐसा कर लें, लेकिन इसमें देखें ना, अभी जब तक आप कंटेंट अगर खुद कर सकते हैं तो पास पेपर भी खुद कर सकते हैं आप। नहीं सर, पास पेपर्स का मसला ये होता है कि वो हर क्वेश्चन डिफरेंट उससे देते हैं और कंटेंट तो सारी जगह एक ही होता है ना। मैं तो यही तो आपको बता रहा हूँ, जब आपको सारे कंटेंट पता होंगे तो आप ये सब चीजें पता होंगी, एक चीज आपको डिटेल से पता होगी, तो पेपर देखेंगे तो आप बोले तो भाई सब चीजें पढ़ी नहीं हमने, आराम से कर लेंगे आप। लेकिन डायरेक्ट पास पेपर आपको प्रॉब्लम इसी, जब पास पेपर खोल के बैठेंगे ना आप, आपको हर चीज अजीब अजीब से लगेगी, आपको कैसे करना है क्या करना है, आप नहीं कर पाएंगे इसीलिए। नहीं मैं ये नहीं कह मैं यानी अभी कंटेंट या तो मैं खुद कर लूं और फिर यानी जब आप थोड़े 1-2 महीने बाद जब आप पास पेपर्स की टाइम आएगा तो फिर यानी देखें, मैं आपके जो है ना, साथ यानी मेरा को एग्जैक्टली नहीं पता कि मैं 1 महीने के बाद करूंगा। हो सकता है मैं 1 महीने के 15 दिन के बाद मुझे लगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन ये चैप्टर है, पहले तो एमसीक्यू वगैरह देता रहूंगा ताकि कंटेंट पक्के हो जाए, और फिर कोई सा भी टॉपिकल पेपर को लेके मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूंगा, उसमें चैप्टर रिलेटेड दे दूंगा। कोई देखो फिक्स नहीं है ये मेरे पास कि मैं अगर 2 महीने का 3 महीने का स्टार्ट करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके पास टॉपिक कराया ओके। है, जब देखूंगा मैं भाई जल्दी कोई देखें। अगर मैं पास पेपर देखें, पास पेपर स्टार्ट ना करने की वजह ये है कि आपको पास पेपर कोई कोई सर ये तो कोई नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 चैप्टर इंक्लूड होते हैं। ये तो आपको अंदाजा अच्छी तरह होगा, ये इसमें आपने किया हुआ है। कोई एक अगर कोई क्वेश्चन भी होगा तो आपके पास आप नहीं कर सकते, उसमें कम से कम 3 से 4 चैप्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो जब जी। आपके पास कंटेंट पता होंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। देखिए आपके पास एक दफा पास पेपर लाओ और आपको क्वेश्चन मुश्किल लगा, बोले सर बहुत तो बहुत मुश्किल है, कैसे करूंगा मैं, प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। और जो आपके पास पेपर 3 है वो टोटल केस स्टडी के ऊपर ही है। आपके पास कंटेंट, आप लोग बिजनेस स्टेज में खासतौर से याद रखें, कंटेंट जितना अच्छा होगा उतनी जल्दी आप पास पेपर कर सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं खुद कर सकते हैं तो आप खुद ही कर लेंगे, तो मर्जी है आपकी भी। मैं आपसे मेरे कुछ नहीं कह सकता। लेकिन कंटेंट जनरली क्या होता है कि जब बैठ के चीजें डिस्कस हो जाती है ना, फिर टाइम हर चैप्टर के एमसीक्यू आपको दूंगा मैं, ताकि एमसीक्यू क्लियर हो जाए। फिर आज तक जब कनेक्ट हो जाएंगे उसका ये जरूरी, अच्छा इसके लिए भी जरूरी नहीं है हम 15 दिन में करें, 20 दिन में करें, 25 दिन में करें, कभी भी हम कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए बिजनेस स्टेज में देखें ना, अगर आप खुद अगर पढ़ने बैठेंगे ना तो आपकी मर्जी, अगर आप आपका इतनी टेंडेंसी है आप बैठ सकते तो बैठ जाइए, वरना तो बैठना बड़ा मुश्किल होता है। असल तो मतलब यही होता है कि कंटेंट जो है ना पढ़ना समझना, अगर ये इतनी खुद समझ में आया तो ट्यूशन की जरूरत ही नहीं है। बाकी आपका डिसीजन आपका अपना भाई, ठीक है। अच्छा, ज्वाइंट मेजर स्टडी, अच्छा दूसरी बात ये कि जितनी जल्दी आप लोग कर लेंगे, ये कोई मेरे पर नहीं कहता, मैं अगर जितनी आपको चीजें आती है देखिए मैंने आपको आगे निकाल लिया, कोई मसला नहीं है। तो सर हम ऐसे करते हैं ना, हम हर क्लास में एक चैप्टर कर लेते हैं, लाइक बिल्कुल जो कर सिंपल।
बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल एक दिन में इतने 2 चैप्टर भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन अगर आप लोग देखें, अभी तो पहली क्लास है ना, इंट्रोडक्टरी क्लास है। अब अगर आप लोग ये सारी चीज़ें अगर पहले से की हुई होंगी ना, जैसे मैंने आपको ये करा दिया, अलग चैप्टर आपको जी दे दिया और उसमें मेन में जो प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए, एक दिन में 2 चैप्टर भी हो सकते हैं, इट्स नॉट एन इश्यू। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, अगर आपको चीज़ें आती हैं, वैसे हमने ये जैसे आपसे मैंने एमसीक्यू शेयर किया, एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन दिए, कुछ शेयर कर लिए, कुछ दूसरी चीज़ें शेयर कर ली, दूसरी बुक से आपसे एक्सरसाइज वगैरह या कोई एक्टिविटी आपको दी, आपने वो करके दिखा दी, मतलब फाइन, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप समझते हैं कि डायरेक्ट पास पेपर में मैं थोड़ा रिलक्टेंट इसलिए हूँ कि डायरेक्ट पास पेपर पे आने का मकसद ये है कि वो मैं आपको बर्डन नहीं डालना चाह रहा। एक दफ़ा आपके ज़हन में आ गया कि यार दिस डिफिकल्ट, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी फिर आपको। कम से कम 3-4 चैप्टर करने के बाद आप कुछ क्वेश्चन आप जो रिलेटेड है वो फिर मैं इंशाल्लाह आपको देता रहूँगा, फिर कर सकते हैं आप। अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी देखें आप ज़ाहिर है आप बड़े हैं, आप तो ए लेवल के स्टूडेंट हैं, समझदार हैं, इस बात को समझते हैं कि आपने एएस में कैसे किया था? डायरेक्ट पास पेपर से किया था? सर एएस से मैंने ऐसे किया था कि पहले कंटेंट पूरा खुद पढ़ लिया था, यानी पहले गाइड बुक और ये इंटरनेट वगैरह से। फिर मैंने ट्यूशन ली थी यानी 1 महीने की, उसमें मैं क्वेश्चंस करता था और बस चेक कराता था और डिस्कस करता था। 1 महीने की ये था और डायरेक्ट फिर पेपर्स दे दिया था। अच्छा, तो आपके आप देखें रेड आएगा उसमें। याद रखिएगा बहुत से कंटेंट जो है ना देखिए इसलिए मैंने आपको देखा ना मैं यहाँ वेबसाइट से मैं तमाम चीज़ें दिखा रहा हूँ, मैं बुक्स दिखा रहा हूँ जो कि प्रेस कराए। उसकी वजह ये है कि यही चीज़ अगर आप नेट से लेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको हो सकता है अप टू डेट ना हो और हमारे उससे सिलेबस से कंटेंट ना हो। क्योंकि बहुत से इंडियन मटेरियल पड़ा हुआ है, किसी दूसरी कंट्रीज़ का मटेरियल अब नेट साइड पे पड़ा होता है, उसकी मीनिंग और सब अलग-अलग होते हैं। ये बात को समझें आप, हर चीज़ कंटेंट जो है ना इसलिए आपको टारगेटेड स्टडी करनी चाहिए। जो कि कैमरे स्टडी का जो आपका पेपर प्रिस्क्राइब हुआ है, जो आपने रिकमेंड किया उसी को पढ़नी चाहिए। वरना तो आप डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वो या उसमें लिखेंगे तो वो बिल्कुल हो सकता है रिलेवेंट ना हो। रिलेवेंट हो भी सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट रिलेवेंट। ठीक है? चलें, बहरहाल अब देखें जॉइंट वेंचर एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या चीज़ होती है? जॉइंट वेंचर समझ में आता है आपके? जॉइंट वेंचर जब 2 बिजनेसेस जो है वो बस थोड़े टाइम के लिए इंटीग्रेट करते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। टाइम के साथ में थोड़ा-सा एग्रीमेंट सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप होती है, लेकिन उसको टेम्परेरी पार्टनरशिप कह सकते हैं आप। ठीक है? टेम्परेरी पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जैसे किसी को प्रोजेक्ट मिला है जैसे आपकी कोई फर्म है जो कि मिसाल के तौर मैं आपको अपनी जी मिसाल दूँ कि मैं सपोज़ करें मैं जो हूँ एसी का सब सब काम करता हूँ, ठीक है ना? एसी का जो इंस्टॉलेशन का मेरा काम है, ठीक है? अच्छा, अब मुझे मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें जो है ना मुझे तकरीबन वो 100 एसी इंस्टॉल करने हैं। अच्छा, मुझे ज़ाहिर है इंस्टॉलेशन के लिए और फिर जो अब मुझे परचेज़ भी करना इंस्टॉल करना पड़ेगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपनी एक फर्म थी जो कि जो कंप्यूटर को सॉरी एयर कंडीशन सेल करती थी। मैंने उससे जॉइंट वेंचर कर लिया। बोले आपके ये होंगे सिर्फ़ आप ही के ये लगेंगे, तो इससे ह आसानी क्या होगी मुझे कि मुझे बार-बार चीज़ें परचेज़ करके नहीं लाने पड़ेंगे और जो फर्म है उनको भी आसानी हो जाएगी कि वो जो अगर जो फर्म जो सेल करने वाली है, उसको इंस्टॉलेशन कोई बंदा चाहिए। तो इस जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हमने क्या किया कि 100 हमें चाहिए थे, एसी चाहिए थे और हमें इंस्टॉलेशन थी। हमने क्या किया दोनों मिला के, दोनों फर्म ने मिला के वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया 100 और फिर बाकायदा एग्रीमेंट हुआ कि भई किस तरह प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस तरह करेंगे, सब चीज़ें एग्रीमेंट डिसाइड हो गए। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, अब ये डिपेंड कर हमारा हमारा मुआहदा जो हमारा जो एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाएगा। अगर हम चाहें हमारा अगर ये प्रोजेक्ट पे रिलेशन अच्छा रहा, तो हो सकता है अगले प्रोजेक्ट के लिए फिर हम अलायंस कर लें। ठीक है? तो बेसिकली जॉइंट वेंचर इज़ ए टेम्परेरी पार्टनरशिप होती है, ठीक है? अच्छा ऑनलाइज़ ये हो गया उसके बाद अब ये आप अगर ये कर सकें आप लोग, अच्छा व्हाई वुड यू डिस्क्राइब ये केस स्टडी आप लोग कर सकते हैं? ये देखिए ये आपको जो है ना इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। अब इसको पढ़ें ज़रा। इसको ओके ये आप ये होमवर्क में कर लीजिए, एक्टिविटी कर लीजिएगा, 7.1 कर लीजिएगा ना? स्टारबक का नाम सुना है जी आपने? जी ना स्टारबक क्या करते हैं ये? कॉफ़ी ये कॉफ़ी बेचते हैं, ठीक है? इंटरनेशनल अमेरिकन ब्रांड है जो कि इनकी पूरी दुनिया के अंदर है इनका, ठीक है ना? अब देखिए इसके अंदर देखिए हर जगह ये हर जगह कामयाब ज़रूरी नहीं हर जगह कामयाब हो जाएँ। पर इसको पूरा आप पढ़ेंगे ना इसके अंदर केस स्टडी में क्या फिर आप इसको देख के क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा आपको। व्हाई वुड यू डिस्क्राइब स्टारबक ग्रोथ स्ट्रेटजी एज़ बीइंग एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल ग्रोथ? अब देखिए ये जो अली आप वो कह रहे थे ना कि डेफिनेटली पूछेंगे। तो अब आपको जो है ना ये बताना पड़ेगा कि ना व्हाई वुड यू डिस्क्राइब स्टारबक ग्रोथ अब ये इनडायरेक्टली पूछा है
इंटरनल ग्रोथ के एग्जांपल ये क्यों है, ठीक है, क्यों, शायद इसने कोई दूसरी ब्रांचेस खोली होगी इन्होंने, ठीक है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, या आप मुझे करके दिखाएंगे ना, अभी इसको शेयर कर दिया ग्रुप में, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग कैसे इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, ताकि आप लोग को जो कह रहे थे ना पास पेपर आपको आसानी से हो जाए। अच्छा, सजेस्ट 2 रीजंस व्हाई स्टारबक्स हैज अडॉप्टेड अ रैपिड एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, क्यों किया है इसके अंदर। लेकिन याद रखिएगा, जब भी आपके पास केस स्टडी के बेस पे कोई अगर क्वेश्चन पूछा जाए, तो यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द केस स्टडी ओनली। आप केस स्टडी के बाहर ही कोई एग्जांपल नहीं दे सकते, ठीक है जी। यू हैव टू रिलेट टू दी एवरी आंसर विद दी। रैपिड एक्सपेंशन क्या है? हाँ, क्या कह रहे हैं, रैपिड एक्सपेंशन क्या है? रैपिड एक्सपेंशन क्या है, अच्छा पूछ रही हैं आप। रैपिड का मतलब एक्सपेंशन का जी। मतलब था ग्रोथ हो रही है, लेकिन रैपिड का बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। ये केस स्टडी के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें इसमें लिखा हुआ है, हैदर चेयरमैन स्टारबक्स कंफर्म ग्रोथ प्लान ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट चेन ऑफ कॉफी शॉप, द बिजनेस विल ओपन 10,000 न्यू कैफे, ठीक है, ओवर 4 years, ठीक है ना, यूजिंग इंटरनल ग्रोथ। क्या मतलब हुआ जी। उसका, अब देखें ना इंटरनल ग्रोथ क्यों है, क्योंकि ये इन्होंने अपनी ब्रांचेस खोलने का बोला है, और 10,000 न्यू कैफे ओवर द नेक्स्ट वीक, का मतलब इनकी अपनी ही 10,000 ब्रांच खोलनी है, इसलिए ये इंटरनल ग्रोथ कहलाएगी, ठीक है, समझ में आ रही है। और रैपिड ग्रोथ क्यों, कि भाई 10,000 एक साथ 4 साल के अंदर बहुत कम लिमिटेड टाइम के अंदर कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत 10,000 बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, एक ब्रांच पे भी अच्छा खासी इन्वेस्टमेंट होती है और वो करते हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एनालाइज द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ फोकसिंग ऑन ग्रोथ इन चाइना, ठीक है, ग्रोथ इन चाइना क्या है इसकी, लेकिन आपको इससे ही देना पड़ेगा, इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ होगा इसके अंदर, तो भाई ठीक है, चाइना के अंदर किस तरह हो रहा है, चाइना के पॉपुलेशन है क्या है, इनकी कितनी ब्रांचेस हैं, कितनी उसकी डिमांड है, इसी ये आपको इसको मुताबिक करना है। अच्छा, एक्सप्लेन व्हाई स्टारबक्स इज प्लानिंग टू रिड्यूस इट्स रिलायंस ऑन जस्ट सेलिंग कॉफी, ये देखें, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अली हमारे साथ ही है ना। यस सर। अच्छा देखें सर स्टारबक्स, लेकिन स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी। अच्छा इसकी नजर नहीं आ रही आपको, नहीं मैं बुक से देख रही हूँ। आपको नजर आ रही है, नो। अच्छा अभी नजर आ रही है आपको, अच्छा बगैर यस। आप, ओहो जब भी तो कब कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, समझ में आ ही नहीं रहा कुछ, तब बताया कर ना, इसकी नजर नहीं आ रही है आपको। अच्छा ये देखें, ये आपकी अभी नजर आ रही है आपको, जॉइंट वेंचर और स्ट्रेटेजिक लाइन हमने पढ़ लिया, ये देखिए, ये आपके पास एक्टिविटी 7.1 है, ठीक है, आपके पास बुक है तो ठीक है कर लीजिए, वरना मैं आपको ये पूरी बुक जो है ना आपको शेयर कर दूंगा, तो ये लोग आपको ये आप पढ़ के कर लीजिएगा, ठीक है। ये समझ में आ रही है आपके, वाई वुड यू अच्छा वाई वुड डिस्क्राइब द स्टारबक्स ग्रोथ स्टडी इज बीइंग एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल ग्रोथ, ठीक है, ये आपको एग्जाम इसको पूरी स्टडी करेंगी, फिर आपके समझ में आएगी ये, ठीक है, इंटरनल ग्रोथ क्यों है ये आपको देख के पढ़ के समझना है। सजेस्ट 2 रीजंस व्हाई स्टारबक्स हैज अडॉप्टेड अ रैपिड एक्सपेंशन, रीजन क्या है इनका, ये हमको बताना है आपको, ठीक है। तीसरा कि एनालाइज द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ फोकसिंग ऑन ग्रोथ इन चाइना, ठीक है, ये इसके अंदर इसको पूरा पढ़ने के बाद ही हो गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो अब क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप सबके भाई, दोनों के। यस। अच्छा तीसरा जी देखें, सर। चौथा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई स्टारबक्स इज प्लानिंग टू रिड्यूस इट्स रिलायंस ऑन जस्ट सेलिंग कॉफी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ कॉफी सेल नहीं, कुछ और चीजें भी सेल करेंगे वो, ठीक है, लेकिन ये पूछे एक्सप्लेन व्हाई, क्यों ऐसा कर रहा है, इसके अंदर केस स्टडी पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन वैसे अगर हम देखा जाए, क्योंकि एक चीज हमारी जो वो है ना, खाली कॉफी पे जो है ना, वो क्योंकि वहाँ पे जो देखिए, याद रखिएगा जी, इंटरनेशनल एक्सपेंशन जब करते हैं, तो इसके अंदर जो है ना, हर जो कंट्री होती है उसकी अपनी जो है ना वो डेमोग्राफिक होती है, उसकी अपनी जो है ना वो डायनेमिक्स होती हैं, इन सबको समझना जरूरी होता है, ठीक है ना, क्योंकि हर मुल्क के अंदर जो है ना वो अपनी अपनी डिफरेंट जो है ना वो होती है, कि कहीं किसी को कॉफी बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी को कम पसंद है, किसी को खाली कॉफी नहीं, कोई और चीजें चीजें चाहिए होती हैं, इस वजह से इनको जरूरी होता है ये। अच्छा, डू यू थिंक स्टारबक्स वुड बी एडवाइज टू कंटिन्यू टू एक्सपेंड इंटरनली और टेक ओवर चेन ऑफ चाइनीज कैफे, अच्छा एक्सप्लेन योर आंसर, देखिए सबसे ज्यादा मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये इसी तरह की केस स्टडी, आपको बहुत छोटी सी केस स्टडी है, इसी तरह की केस स्टडी आपको जो मिलेगी वो किसमें मिलेगी, पेपर 3 के अंदर करनी पड़ेगी। ये अगर 10 मिनट हमारे पास है, हम ये पढ़ लें क्या, अगर क्या ख्याल है, जी। चलें पढ़ लें आप लोग, से अगर स्क्रीन नजर आए तो रीड कर लें, वो साइलेंट रीडिंग कर लें।
ये करने के बाद हम इसे ग्रुप में सेंड करें। जी जी, पहले इसको रीड कर लें। अभी अभी हम अभी है ना, पहले 5 मिनट इसको रीड कर लें, फिर इसको ओरली डिस्कस कर लें। उसके बाद फिर आप जो है ना, जब क्लास खत्म हो जाएगी फिर आप इसको करके लिख के और फिर मुझे भेज दीजिएगा। क्लियर है? जी अभी सिर्फ ये ना ओरली हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या है। हेलो। जी जी, कर लिया रीड। कर लिया। चले अली को थोड़ा 2 मिनट देख लेते हैं, 1 मिनट। सर कर लिया। अच्छा गुड। अच्छा अब आप बताइए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देख के बताएं आपके समझ में आ रही है? अच्छा, व्हाई वुड यू डिस्क्राइब स्टारबक्स ग्रोथ स्ट्रेटजी एज बीइंग एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल ग्रोथ? इसका क्या आंसर हो सकता है? यही कि इंटरनल ग्रोथ जो है वो यही है कि कोई भी कंपनी या बिजनेस जो है वो और ज़्यादा ब्रांचेस खोले, तो स्टारबक्स जो है वो 10,000 न्यू कैफे खोलना चाहता है, तो ये इंटरनल ग्रोथ होगी ना। वेरी गुड, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो गया, शाबाश। अब दूसरा बताएं, दूसरा क्वेश्चन। रैपिड एक्सपेंशन। सर रैपिड एक्सपेंशन इसीलिए किए क्योंकि अभी तक स्टारबक्स की कोई और कंपेटिटर्स नहीं है उधर चाइना में, और उसकी बिल्कुल। यानी वो उसका फायदा उठा सकते हैं। इन इलास्टिक डिमांड अगर हो ना उसकी, तो वो फायदा ज्यादा उठा सकता है, मैं रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनके पास जो है ना, एक तो इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, और दूसरा ये है कि कॉम्पिटिटर बहुत कम है उनके पास, ठीक है ना, कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर नहीं है कोई ऐसा। शाबाश, गुड। इजी लिखना। दूसरा बताएं, एनालाइज द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ फोकसिंग ऑन ग्रोथ इन चाइना। सर चाइना जो चाइना है की फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, जी तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग लोकल लैक है वहाँ पे बिजनेस का, और उसके बाद कॉम्पिटिटर भी सर बड़ी वहाँ पे जाना। चाइना में टेक्नोलॉजी की यानी लोगों में वो है, यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। दूसरा वहाँ पे आपकी कॉस्ट कम है, और बाकी और भी कंपनीज यानी आती हैं, तो उस लिहाज से यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट उनकी कम होगी। ठीक है,
आप को ऐड करना चाहेंगे इसके अंदर? ठीक है ना, आपका मकसद तो प्रॉफिट कमाना है ना, तो आप जाहिर है आप उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे आप सर चाइना की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो ये कॉफी का जो बिजनेस होता है ये ज्यादा फिजिकली होता है, तो यानी वो पॉपुलेशन का उससे फायदा भी उठा सकते हैं। और यानी चाइना की जो है पॉपुलेशन, और उसके अलावा इनके कॉम्पिटिटर भी इतना नहीं है, तो आप ज्यादा अच्छी तरीके से Yes, एक्सपेंड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, सही है, ठीक है। और कोई पॉइंट अगर ऐड करना चाहें उरूज? सर दूसरा ये फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बिल्कुल इसका अगर बिल्कुल हम बिल्कुल हम कहें कि अगर ये अपना इस सेंस में अगर देखा जाए फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में, यानी बिजनेसेस को यानी गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो ज्यादा यानी उनको एनकरेज करती है आने के लिए। और बिल्कुल 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 ऐसा ही है, फिर लोगों की इनकम भी बढ़ रही है, फास्ट ग्रोइंग का मतलब होता है इनकी इनकम भी बढ़। बिल्कुल ठीक है, इनकम बढ़ेगी सर तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, तो ये कॉफी और इन चीजों में लोग वहाँ पे ज्यादा स्पेंड करने के लिए तैयार हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक 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 है ठीक है। उरूज आप कुछ कह रही थी? मैं भी कह रही थी। जी जी ठीक है ठीक है। तो जी जो मतलब ये जो 4-5 पॉइंट है, ये पॉइंट है खाली, बिल्कुल ठीक है। और बताएं ये कि आपके पास एक्सप्लेन व्हाई स्टारबक्स प्लानिंग टू रिड्यूस इट्स रिलायंस ऑन जस्ट सेलिंग कॉफी। बिकॉज सर वो अपनी जो हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसकी एक तो कॉस्ट भी यानी कवर करने के लिए कर रहा है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि यानी अगर इनकी यानी कॉफ़ी के टेस्ट वगैरह यानी पोटेंशियली अगर ये लोगों को अच्छे ना लगे तो उनके पास प्लान भी हो यानी। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, यही चीज चाहिए, वेरी गुड। ठीक, उरूज जैसे ही है ना, कोई और पॉइंट ऐड करना चाहेंगे आप इसके अंदर? बिल्कुल सही कहा अली ने। अगर मार्केट में और कंपटीटर्स आ जाएं तो ताकि उनको ज़्यादा लॉस ना हो, तो वो ताकि बाकी न्यू एक्सपेंशन। बिल्कुल बिल्कुल एक्सपेंशन मतलब इनके पास थोड़ी प्रोडक्ट लाइन थोड़ी ज्यादा होंगी, तो आपके उससे भी इनकम इनके पास कवर हो सकती है। किसी इलाके में ये भी हो सकता है ना कि देखिए ना, अब चाइना की हर कंट्री, हर सिटी और हर प्रोविंस में जरूरी नहीं है कि एक तरह का रिस्पॉन्स है। तो किसी में हो सकता है कि वो जो 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 इनकी एल्बम जो इशू कर रहे हैं वो हो सकता है वो उसकी डिमांड ज्यादा हो जाए, तो इससे क्या है ना, ये लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, शाबाश, ये भी हो गया। तीसरा बताएं, पांचवा सबसे आखिरी सबसे टेक्निकल क्वेश्चन है। इसमें उसे कंटिन्यू करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए। सर इसमें हम ये कह सकते हैं कि अपना टेक ओवर के लिए जो है ना उनको उसको शेयर्स यानी 50% से ज़्यादा लेने होंगे, तो बहुत ज़्यादा इनिशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। यानी अगर अगर हम अगेंस्ट में जाए ना कि चाइनीज़ कैफ़े की चेन्स को टेक ओवर करना, अगर इसके अगेंस्ट में जाए तो हम ये कह सकते हैं यानी कि बहुत इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होगी। और दूसरा कल्चर यानी बहुत डिफरेंट है यूएसए और चाइना का, बिल्कुल और ठीक है। क्या से इनकी वो मोटिवेशन गिर सकती है। और अगर इनकी मोटिवेशन गिरे तो उसमें ये हो सकता है कि इनकी जो वर्क फोर्स है इनको लोग निकाल दे कि ये लोग काम नहीं कर रहे, लेबर कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा होगी। दूसरा वो एक सेकंड रिडंडेंसी बढ़ जाएगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर हो सकता है कि अगर वो लोग टेक ओवर करें तो उनके कंपटीटर्स मार्केट में कम हो जाएंगे। चाइनीज कैफे के ऊपर अगर वो लोग टेक ओवर ये भी बहुत अच्छा, ये अच्छा पॉइंट है। लेकिन अच्छा, आपके ख्याल में जो है ना बेहतर ये अच्छा देखिए, एक बात याद रखिएगा, बिजनेस स्टडीज के अंदर या इकोनॉमिक्स के अंदर जब आप जो आंसर देते हैं ना, जब तो उसमें जब डिस्कस करते हैं, तो जो अगर आपने कोई बात की, मैंने उसकी बिल्कुल अपोजिट बात की, दोनों एक्सेप्टेबल है, कुछ एग्जैक्टली सेम आंसर नहीं होता, ठीक है। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग, आई जस्ट शुड जस्टिफाई माय पॉइंट्स, बस ये बात याद रखिएगा, जो आपने पॉइंट दिए उसको जस्टिफाई कर दें, अब सही, वो दोनों एक्सेप्टेबल होंगे। I, you know what I'm trying to say, कि जब आपके पास अगर आप कहें कि टेक ओवर करना चाहिए, तो आप अपने पॉइंट दे देंगी। अब मैं अगर जैसे मैं अगर मुझसे मेरा ओपिनियन पूछे ना, तो मैं इसको मैं समझता हूँ कि भाई कि इनको जो है ना वो टेक ओवर के बजाय मर्जर की तरफ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इसमें जो है ना इन्वेस्टमेंट की कम होगी, और जैसे वो जो अली कह रहे थे कि उनके पास जो जो जो, जो अगर जो सर अमेरिका लेकिन ऐसे मर्जर का तो लिखा ही नहीं है क्वेश्चन में। लेकिन ना इंटरनली टेक ओवर चेन कंटिन्यू टू एक्सपेंड इंटरनली और टेक ओवर, हाँ सही है,
टेक मर्जर का इसमें जिक्र ही नहीं आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्यों नहीं है? ठीक है ना? इंटरनली अगर एक्सपेंड करना हुआ देखें तो देखें अगर ये देखें ये बड़ा अच्छा पॉइंट अली ने उठाया। देखें इसमें मर्जर को तो लिखा ही नहीं है, इसका मतलब मर्जर का हमें जिक्र क्वेश्चन में मर्जर से मर्जर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यू थिंक दैट स्टारबक वुड एडवाइज टू कंटिन्यू टू एक्सपेंड इंटरनली, यानी कि अपनी ब्रांचेस खोले या टेक ओवर कर लें। ठीक है, स्पेसिफिकली लिखा है टेक ओवर का, इसमें मर्जर का जिक्र नहीं है, इसका मतलब मर्जर का हम जिक्र करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर है ना? जी हालांकि इंटीग्रेशन वो भी इंटीग्रेशन, लेकिन टेक ओवर या इंटरनली। तो अगर टेक ओवर आप करते हैं इसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और आप कंप्यूटर जैसे आपने बताया कि कंप्यूटर कम हो जाएंगे, तो मर्जर का जिक्र हम नहीं करेंगे इसके अंदर। गुड। तो अगर आप टेक ओवर करते हैं, अगर कोई टेक ओवर की बात करता है तो अपने पॉइंट बताए, अगर वो इंटरनली कोई ब्रांचेस खोलने की बात कर रहा है सर तो ये मुझे इससे पूछना था कि अगर हम इसको इस तरीके से करें कि एक्सपैंड इंटरनली, कि हम यानी फॉर और अगेंस्ट में जाए, फिर टेक ओवर के फॉर और अगेंस्ट में जाए, और फिर कंक्लूजन कर दें, ऐसे ठीक होता है? वो पता है कब हाँ होता है, सही वो कब होता है जब डिस्कस करना होता है। ओके, ठीक तो है, सर जब अभी किस तरीके से? अब आप ऐसा कर यहाँ दें पर कि तो आपको एक्सप्लेन करने को कहा है ना बस, तो यहाँ पर ऐसे होगा कि हम पहले ये इंटरनल ग्रोथ की बात करेंगे और फिर उसके बाद ये टेक ओवर की भी बात करेंगे। बट हम लोग लाइक ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों ऑप्शन ठीक है, कोई एक नहीं ठीक। देखें, जब आपके पास जब कहा जाए ना डिस्कस करें, एवल्यूएट करें, जब आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, डू यू थिंक स्टारबक वुड बी एडवाइज टू कंटिन्यू टू एक्सपेंड करिए और टेक ओवर, इसमें तो कोई आपको एक तरफ जाना है, आपको याद रखिएगा, इसमें दोनों तरफ नहीं जाना आपको। जब वो डिस्कस करने को कहे ना, तो फिर आप दोनों तरफ जा सकते हैं। देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप ये खाएंगे या नहीं खाएंगे, तो आप एक दोनों जवाब नहीं दे सकते हैं आप इसके अंदर। इसमें लिखा डू यू थिंक स्टारबक वुड बी एडवाइज टू कंटिन्यू टू एक्सपेंड इंटरनली और टेक ओवर अ चेन ऑफ चाइनीज बिजनेस। इन दोनों में से आपको एक मिनट इस क्वेश्चन में आपको एक को डिसाइड करना है। ठीक है, और जो डिसाइड आप करेंगे उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली आप दोनों जगह नहीं जा सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. यस, नहीं समझ में आई? इसमें अगर वो कहता है डिस्कस वेदर, पर सर हम लोग जब से मैं ए लेवल्स में, मुझे तो सब टीचर्स ने यही कहा कि जो आंसर है वो न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि आपसे अगर वो ओपिनियन मांग भी रहे हैं तो भी आप लोगों ने नहीं देना। ये किसने बताया आपको? ये जो मुझे मेरे लेकिन ऑलमोस्ट हर टीचर ने बोला। वो डिस्कस के लिए बताया वो आपको, जहाँ डिस्कस लिखा हुआ है। ये तो क्लियरली आपसे पूछ रहा है कि आप ये वाला सही है या ये वाला सही है, लेकिन उसको एक्सप्लेन योर आंसर, आप जो भी एक्सप्लेन उसको एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, ये एक्टिविटी के अंदर आपको दोनों में से अगर कोई एक समझ देखें, मिसाल के तौर पर इंटरनली एक्सपेंड की बात कर रहे हैं, एक्सपेंड इंटरनली आप बात कर रहे हैं, तो अब ये भले इंटरनली एक्सपेंड करना चाहिए, उसको एक्सप्लेन कर दें आप। और आप समझते हैं कि भाई अगर ये क्या कहते हैं, ये अली कहते हैं कि भाई इनको जो है ना टेक ओवर करना चाहिए, तो टेक ओवर करना चाहिए क्यों, उसका रीजन बता देंगे आप। लेकिन जब से आपसे कहीं डिस्कस करें, एवेल्युएट करें, तो फिर आपको दोनों पॉइंट देना है, दोनों में से एक को फिर आपको बताना है कि ये होना चाहिए, कंक्लूजन देना जरूरी है। अली आप इससे एग्री करते हैं आप यस कि सर। जब दोनों सर पॉइंट देंगे? इसमें ये डिपेंड करेगा ना, कि सिनर्जी पे भी डिपेंड करेगा। जी बिल्कुल, आप जी देखें ना, आप ये आपको एक्सप्लेन करेंगे ना, आप ये समझते हैं कि भाई एक्सप्लेन इंटरनली करने से इनको ज्यादा फायदा होगा, तो उसको बारे में बता दें, लेकिन यू हैव टू एक्सप्लेन इट। ओके, देखिए सिनर्जी का जिक्र कब आएगा, जब आपके टेक ओवर करेंगे। आप इंटरनल ग्रोथ में सिनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना? ये क्लियर है? यस क्योंकि जब आप एक से दूसरे ब्रांच खोलते हैं, इसमें सिनर्जी जब आती है, जब आप दो बिजनेस जो कंबाइन करते हैं, जब इंटीग्रेशन होती है, फिर सिनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। इंटरनली ग्रोथ में आपका नहीं आएगा। अब इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको दे सकता है कि हाँ भाई एक्सपेंड इंटरनली करेंगे तो आपके सब, आपके पास सारा आपको पता है, सारे आपके जो आपकी जो मैनेजमेंट आपकी है वो सारी बहुत ईजी है। और आप जैसे आपने उरूज ने पिछले जिक्र किया था कि टेक ओवर करने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्या आ सकती है भाई, वो जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ सकती है, साथ साथ उसकी जो है ना वो जो मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए डिपेंड करता है, लेकिन आप इसे एडवांटेज भी बना सकते हैं भाई। टेक ओवर करने से क्या होगा, जो बिजनेस ऑलरेडी वहां पर है, ऑलरेडी रनिंग अ बिजनेस, व्हेन यू ज्वाइन विद और टेक ओवर दैट बिजनेस, जब वो सारा का सारा जो है ना, वो सारी मार्केट उन लोग को पता है, सारी चीजें पता है, तो आप उसको बारे में बेनिफिट बता सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यस तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं टेक इसके ओवर अंदर। को हम फिर इस तरीके है सर, अपने पॉइंट्स को फिर हम केस स्टडी से भी जोड़ेंगे ना? बिल्कुल एग्जैक्टली, इसी से जोड़ना है आपको, केस से जोड़ना जरूरी है। जब केस स्टडी का जब भी क्वेश्चन रेडेड हो, याद रखिएगा केस स्टडी से ही जोड़ना है आपको, केस से हटके भी नहीं करना आपको।
ठीक है, सर आपको टेक ओवर में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम चाइनीज उनके साथ करेंगे तो ये होगा कि अपना वो चाइनीज जो लोग हैं वो ज्यादा जानते हैं अपनी पॉपुलेशन को, एग्जैक्टली, तो बिल्कुल ठीक है। उस सेंस में हम ये कह सकते हैं। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि अपना मैकडॉनल्ड्स की जो कॉफी उसकी ये जो रिपोर्ट ऊपर दी हुई है इसमें वो ज्यादा यानी उसको कहा जा रहा है तो वो चीपर अगेंस्ट में है ना उसके हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक इंटरनल है, के, तो वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर जो उनकी जो दूसरी चीज है ना, वहां पर देखें ना, हर जगह पे आपको हर चीज को टेस्ट पसंद नहीं आता किसी को। आपको पता है तो पाकिस्तान के अंदर, सर इसमें हम कहेंगे ना कि टेक ओवर अगर कर लेंगे और डिपेंड करेगा अगर सिनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होगा स्टारबक्स का तो वो मैकडॉनल्ड्स की कॉफी और इन कंपेटिटर्स को पीछे छोड़ सकता है। बिल्कुल छोड़ सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कह सकता था कि उससे कंपीट, उससे अच्छा कंपीट कर सकते हैं। बिल्कुल सही क्योंकि है। क्योंकि सर क्योंकि अगर हम टेक ओवर करें और उसमें हमारा बैकवर्ड हो, उसमें हम सप्लायर के पास हमारा कंट्रोल भी होगा तो उससे हम मॉनिटर कर सकते हैं, यानी कम प्राइसेस में रॉ मटेरियल खरीद के बेच सकते हैं, उससे यानी प्राइसेस गिर जाएंगी। और जो कि केस स्टडी में बताया कि कुछ चाइनीज लोगों को बहुत ज्यादा प्राइसेस दी गई हैं तो लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट नोट करें कि आप टेक और चेन ऑफ चाइनीज कैफे, आप रॉ मटेरियल का जिक्र नहीं आ रहा है यहाँ पे। देखें, यहाँ पे चाइनीज कैफे को आप टेक ओवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपको देखें, इस टेक उसका मतलब तो जो इंटरनली आप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना। ये इस जो आप सप्लायर की बात करें ना, वो यहाँ पर आ सकती है कि आपने अभी ब्रांच खोल लिया और सप्लायर आपने वहां से आपने टेक ओवर कर लिया। लेकिन यहाँ जो है वो ये इसकी बात है, बल्कि टेक ओवर ऑलरेडी चेंज कैफे है, आप उसको टेक ओवर कर रहे हैं। इज इट क्लियर और ठीक नॉट? है सर, फिर हम वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे कह सकते हैं ना कि उसमें फायदा हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि कैसे एडवर्टाइज करना है, तो अपने लोकल मार्केट ज्यादा पता है, लोकल लोगों का पता है, लोगों को टेस्ट का पता है। तो अगर आप उनके साथ टेक ओवर कर लेंगे या तो तो आपके सर साथ वो शुरू में जो उन्होंने लिखा है कि उन्होंने प्लांट लगाए उसका क्या फिर सीन है नहीं शुरू वो में तो, केस स्टडी पे? हाँ वो तो बताया ना उन्होंने, यहाँ पे केस स्टडी प्लांट लगाए हुए हैं, कैफे खोल रहे हैं। लेकिन ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या बेहतर रहना चाहिए इनको। ये तो प्लानिंग है, आपके आपसे आपसे आप सजेशन पूछ रहे हैं कि इनको इंटरनली ग्रोथ करना चाहिए या इनको टेक ओवर करना चाहिए। आपसे आप सजेशन आपसे ले रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर आप समझते हो कि देखिए, दो एक बंदा हो सकता है उरूज ये बता दें कि इंटरनल एक्सपर्ट करने में ये करना चाहिए उनको, और ये इसके बेनिफिट है, तो इसलिए करना चाहिए। यानी एक्सप्लेन बेसिकली आप ये बेसिकली आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर रहे हैं। सर तो हम इसमें नहीं, अगर बोलेंगे टेक ओवर में तो हम इसमें वर्टिकल फॉरवर्ड का जिक्र कर सकते हैं। देखिए इसमें वर्टिकल फॉरवर्ड देखिए वर्टिकल फॉरवर्ड में आ नहीं सकता ये। देखिए आपके पास सेम जो आप करा रहे हैं कॉफी, तो आप तीनों कॉफी और बना रहे हैं, तो ये बिल्कुल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होगी, बिल्कुल वर्टिकल नहीं हो सकती। वर्टिकल वो होते हैं जिसको आप सप्लाई कर रहे हैं या जो आपको सप्लाई कर रहा है, तो इसमें आप तो सप्लाई किसी को कर ही नहीं रहे। आप भी कॉफी बेच रहे हैं, आपने जो कॉफी बेचने वाले से आपने इंटीग्रेट कर लिया, यानी जैसे अभी उरूज ने कहा था कॉम्पिटिटर कम हो जाएंगे, तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हुई ना ये क्लियर है, ये डाउट है? मार्केट शेयर भी तो इंक्रीज होंगे ना अगर बिल्कुल वो मार्केट, इंटरनल ग्रोथ करे। बिल्कुल नहीं सर, ये बिल्कुल। मुझे समझ नहीं है वर्टिकल क्यों नहीं होगी, वर्टिकल भी तो हो सकती है। देखिए वर्टिकल का मतलब ये होता है कि जिसको आप सेल कर रहे हैं आप, इंटीग्रेशन और टेक ओवर डिफरेंट चीज है ना? एक ही चीज है एक ही इंटीग्रेशन, चीज है। एक ही चीज है। देखिए इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि मर्जर या टेक ओवर दोनों चीज होती है, ये बहुत क्लियर समझ लें, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन जो है ना, इन दोनों के अंदर टेक और मर्जर इज टोटली डिफरेंट थिंग। देखें, टेक ओवर का मतलब है आपने कोई बिजनेस को परचेज कर लिया, और मर्जर का मतलब उसके साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे काम, ये दोनों काम आप वर्टिकल भी इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, ठीक सर है। तो मुझे ये पूछना था कि वर्टिकल इस सेंस में हो सकती है कि वो स्टारबक्स अपना बना रहे और वो वर्टिकल फॉरवर्ड यानी कस्टमर के ओरिएंटेशन पे वो मार्केटिंग, जैसे पूछ आपने कहा था कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सकता है, तो वो वर्टिकल फॉरवर्ड नहीं होगी क्योंकि अब वो तो स्टारबक्स तो बना रहे प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी उससे, और वो जो बेच रहे हैं उसमें वर्टिकल फॉरवर्ड यानी जो कैफेज है वो मार्केट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते, लेकिन यहाँ पर जो है ना, ये कैफे परचेज करने की बात करें, टेक ओवर चेन ऑफ मार्क कैफे, ये कैफे आपने लिया, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात नहीं हो रही है, इस बात को समझे आप। टेक ओवर द, देखिए आप जो स्टारबक क्या करते हैं, उसके भी कैफे ही है ना, उसके पास कैफे ही है ना, यस वो स्टारबक जो सेल करता है कैफे के जरिए वो अपनी शॉप खोलते हैं, और स्टारबक अपनी कॉफी सेल करता है। तो वो ये कह रहे हैं कि आपने क्या किया कि आपने चाइनीज कैफे परचेज कर लिया और आपने अपनी कॉफी बेचना शुरू कर दी उसके ऊपर।
ठीक है। ठीक है, तो जो जो इंटीग्रेशन होगी वो बेसिकली जिसको आप सेल कर रहे हैं। देखिए आप अपनी कॉफी जो चाइनीज को कैफे को सेल नहीं करेंगे, ठीक है, अगर आप जो अगर क्योंकि अगर आप किसी चीज प्रोडक्शन पे आप हैं और आप बनाते हैं, सिर्फ आप कॉफी बनाते हैं, बेचता कोई और है, उसके इंटीग्रेट करेंगे वो कहलाएगा वर्टिकल इंटीग्रेशन या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। या जिससे कॉफी बनाते लेकिन कॉफी के जिससे ग्रोवर है उससे आप इंटीग्रेट किया वो कहलाएगा वर्टिकल। आर यू गेटिंग, इज इट क्लियर? यस यस। पक्का समझ में आ गया? देखिए ये इसमें ये हॉरिजॉन्टली होगी, क्योंकि आप जो काम आप कर रहे हैं कैफे वाले भी वही काम कर रहे हैं। तो ये जब सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन सेम बिजनेस होता है, जब मर्ज करते हैं वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। तो इसमें हम कॉन्ग्लोमरेट का डिस्कस कर सकते हैं? कॉन्ग्लोमरेट का इसमें जिक्र है ही नहीं, क्योंकि आपने जो है ना कॉन्ग्लोमरेट का मतलब वो है कि आप चाइनीज कॉफी का कुछ और अगर बिजनेस करें तो वो कि कॉन्ग्लोमरेट हो। डिफरेंट इंडस्ट्री हो ना बिजनेस से। जी तो सर बिल्कुल। उसमें वो डिफरेंट इंडस्ट्री के ऊपर जिक्र किया ना कि और भी चीजें बना रहा है वो। नहीं वो देखें जो कॉन्ग्लोमरेट का मतलब डिफरेंट आप बिजनेस से इंटीग्रेट ये अपने ही खुद करा रहे हैं, ठीक है। तो अगर सर ये वो अगर चाइनीज कैफे के साथ, अगर वो चाइनीज कैफे के साथ कॉन्ग्लोमरेट बन जाए और चाइनीज डिश यानी कोई और चीज बेचे उनके जरिए चाइनीज कैफे के जरिए। लेकिन वो भी कॉन्ग्लोमरेट नहीं होगा। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब बेसिकली कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन का मतलब ये होगा कि किसी और बिजनेस को परचेस कर लें या किसी उनसे। और इंडस्ट्री के बिजनेस को। जी किसी और जैसे ऑडियो बुक्स है, ऑडियो बुक्स तो कोई डिफरेंट ओके इंडस्ट्री है ना। ओके ओके अगर वो उसके ओके। साथ इंटीग्रेट कर रहा है तो इंटीग्रेशन एक अलग चीज है, और ये अपना खुद बिजनेस स्टार्ट कर लेते डिफरेंट। जैसे आप गुरु ने पहले पूछा था ना, उनको मैंने एक्सप्लेन किया था, मैंने यही कहा था कि कोई अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम बाइंग और इंटीग्रेटिंग विद अदर बिजनेस। क्लियर है? Yes. क्लियर। चलिए थैंक यू मैडम। ये एक्सरसाइज पूरी करके कर लीजिएगा, और फिर भी आपको कोई इश्यू आता है, अगर आप कभी भी आपको इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ आती है, तो मुझे आप सर दोबारा अपने चैप्टर 6 तो नहीं किया ना? चैप्टर 6 तो रहता है। सिक्स भी कर लेंगे, मतलब थोड़ी। अभी मैंने 7 लेकर आया तो ए लेवल लिखा हुआ था, मैंने करा दिया आपको, ये 6 भी करा देंगे, ठीक है। ठीक है सर। चैप्टर 6 में वही सब कुछ है जो हमने इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 में पढ़ा है। देख तो लीजिएगा। वो मेरे ख्याल में तो हमें पढ़ने की नहीं इतनी जरूरत, आप क्योंकि आप उसमें अब ये ट्रेड ये दोनों खुद फ्री पढ़ ट्रेड। लीजिएगा, खुद पढ़ लीजिएगा। कोई ठीक प्रॉब्लम अगर है तो ठीक है देखिए सर। आप जितनी जल्दी कर लेंगे, और कोई प्रॉब्लम आती है हम डिस्कस कर लेंगे, आपको समझा जी दूंगा चीज ऐसी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट होना बहुत जी जरूरी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको जो ना वो इंटीग्रेशन का थोड़ा सा अभी 100% क्लियर नहीं है शायद, ये मर्जर का, टेक ओवर का और वर्टिकल इंटीग्रेशन, इसको थोड़ा रीड जरूर कर लीजिएगा आराम से, और उसको बहुत आराम से देख लीजिएगा। उसमें अगर प्रॉब्लम हो तो मुझसे फिर पूछ लीजिएगा सर, अगर क्लियर नहीं हो, ठीक है। जी। ठीक है सर। चलो ओके, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।